आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। तो सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। यानी कि हम जो है प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में सोचना कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और किसके द्वारा किया जाएगा। तो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। प्लानिंग जो होता है वो जो प्लानिंग जो है एवरीवेयर जो है प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग हर जगह प्रेजेंट होता है, या तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट बिजनेस हो या स्मॉल बिजनेस हो, यानी कि ये पब्लिक बिजनेस हो, यानी कि प्लानिंग जो है हर जगह प्रेजेंट होता है, यानी प्लानिंग जो है हर जगह रिक्वायरमेंट होती है प्लानिंग की। प्लानिंग जो डिसाइड करता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। यानी कि प्लानिंग जो एक हमारे लिए गैप बना देता है, एक तरह से ब्रिज बना देता है। यहाँ पे आज हम खड़े हैं, टुडे वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी वांट टू रीच, और यहाँ पे हमें पहुँचना है फ्यूचर में। उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसी को हम प्लानिंग कहते हैं, उसी के बीच में हम प्लानिंग बनाते हैं कि हमें कहाँ पर पहुँचना है। प्लानिंग involves setting objectives and deciding in advance the appropriate course of action to achieve these objectives so we can। यानी कि प्लानिंग में जो हम ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करते हैं कि हमारी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या हमें अचीव करना है, और हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या हमें कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि हमें क्या एक्शन लेना है कि उसको अचीव कर सकें। और प्लानिंग के बाद हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ प्लानिंग, यानी कि फ्यूचर नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लानिंग के। तो फर्स्ट फीचर है प्लानिंग का, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि प्लानिंग जो है स्टार्ट होता है डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सबसे पहले हम जो है प्लान करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने से स्टार्ट होती है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, अगर हमें यही नहीं पता कि हमें हमें क्या अचीव करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो हम जो प्लानिंग ही नहीं कर सकते कि उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग डिसाइड द मेथड, प्रोसीजर्स, स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है तो प्लानिंग से हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमें क्या मेथड लेने हैं, क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या प्रोसीजर लेना है उस सेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो फर्स्ट फीचर होता है हमारा प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड आता है हमारा प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन, यानी कि पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाई एवरी मैनेजर। यानी कि प्लानिंग हर मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाई द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। यानी कि प्लानिंग फंक्शन जब तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक अदर फंक्शन जो है एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते मैनेजर के द्वारा। वो इसलिए क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो प्लानिंग में ही सेट होता है, और अदर फंक्शंस को हम जो है परफॉर्म करते हैं किस पर डिपेंड करता है अदर फंक्शन, यानी कि जैसे कि अदर फंक्शंस जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स किस पर डिपेंड करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करते हैं ये सारे फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव्स किस में डिटरमाइन किया जाता है, प्लानिंग में। इसीलिए इसमें कहा गया है कि प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, क्योंकि विदाउट परफॉर्मिंग द प्लानिंग फंक्शन अदर फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। तो इसीलिए जो है प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन माना गया है मैनेजमेंट। अगर हम एग्जांपल देखें तो इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजर असाइन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़ एंड लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। यानी इसमें कहा है मैनेजर ने अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ को दी, और लेवल ऑफ अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड करेगी ऑब्जेक्टिव्स पर कंपनी के। यानी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी का,
उसी के अकॉर्डिंग तो हम जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ को असाइन करेंगे। तो ये ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल देखें, सिमिलरली इन स्टाफिंग द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड एंड नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ अगेन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। यानी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी का, उसी के ऊपर तो हम एम्प्लॉयज़ को जो है हायर करेंगे, अपॉइंट करेंगे कि किस टाइप के एम्प्लॉयज़ जो चाहिए हुए हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लें, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें। थर्ड फीचर दे रखा है हमारा प्लानिंग का, प्लानिंग इज़ परवेसिव। यानी कि परवेसिव का मीनिंग होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। तो प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसमें कहा गया है कि प्लानिंग जो है हर टाइप्स के मैनेजमेंट, हर लेवल के मैनेजमेंट में रिक्वायर है और हर टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर है, इवन इट इज़ अ गवर्नमेंट बिजनेस, पब्लिक बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस या हॉस्पिटल। यानी कि प्लानिंग जो है हर जगह प्रेजेंट होती है। It is not a function restricted to top level manager only, but planning is done by managers at every level. यानी कि प्लानिंग जो है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर ही नहीं करेगा, बल्कि प्लानिंग जो है हर लेवल का मैनेजर जो है परफॉर्म करेगा। तो दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें, प्लानिंग जो है प्लानिंग फंक्शन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर ओनली, बट प्लानिंग जो है इज़ डन बाय मैनेजर एट एवरी लेवल। चौथा फीचर दे रखा है हमारा, फोर्थ फीचर है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग इज़ अ फोर्थ फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड। प्लानिंग का मतलब होता है, प्लानिंग हम कब करते हैं, प्लानिंग हम करते हैं अपने फ्यूचर को, यानी कि अपने फ्यूचर को देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं कि आगे ऐसा क्या हो, आगे के लिए हमें प्लानिंग करते हैं। हमेशा पास्ट के लिए तो प्लानिंग कभी होती नहीं है। तो प्लानिंग इज़ ऑलवेज परफॉर्म टू लुकिंग अहेड। प्लानिंग इज़ नेवर डन फॉर द पास्ट। तो प्लानिंग जो है पास्ट के लिए कभी होती नहीं है। प्लानिंग इज़ ऑलवेज परफॉर्म फॉर फ्यूचर। All the managers try to make prediction and assumptions for future, and these predictions are made on the basis of past experience of the manager and with the regular and intelligent scanning of the general environment. तो इसमें कहा है ऑल मैनेजर जो होते हैं वो प्रिडिक्शन एजम्पशंस करते हैं फ्यूचर के लिए। यानी कि फ्यूचर में जो है एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर के लिए फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, प्रिडिक्शन करते हैं। एंड दीज प्रिडिक्शंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। और ये सारे जो एजम्पशंस और प्रिडिक्शंस होते हैं मैनेजर्स के, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और इंटेलिजेंट स्कैनिंग ऑफ द जनरल इन्वायरमेंट। और स्कैन यानी कि एकदम ईजीली प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से जो है इसको करते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग के साथ। इसके बाद फिफ्थ फीचर आता है प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस। यानी कि प्लानिंग जो होता है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म किया जाता है। ये नहीं है कि आज हमने प्लानिंग कर दिया तो हमें जो है बाद में प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा। प्लानिंग इज़ ऑलवेज परफॉर्म्ड इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग function, because after making plans also has to be in touch with the changes in changing environment and in the selection of one best way। यानी कि जब प्लान बन जाता है तो जो प्लानर होता है, यानी कि जो प्लान करता है, वो जो है उस प्लान के टच में रहता है कि अगर क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो चेंज होता है बहुत फास्ट। इस वजह से जो है प्लानर्स को जो है उसके टच में रहना पड़ता है अगर प्लानिंग को चेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट। आफ्टर मेकिंग प्लान, प्लानर कीप मेक चेंजेस इन द प्लान्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग जो है प्लान को जो है चेंज किया जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, इफ़ द प्लान इज़ मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड एंड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन देयर इज़ डिप्रेशन पीरियड, देन प्लानर हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग। अगर प्लान जो है बूम पीरियड के दौरान बनाया गया है, यानी कि बूम पीरियड के दौरान का मतलब होता है यानी कि उस टाइम जो है अच्छी खासी कमाई हो रही थी, यानी कि बूम पीरियड यानी कि
हमारी इकोनॉमी अच्छी खासी थी। और जब उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, यानी उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के दौरान जो है हमारी इकोनॉमी जो है डिप्रेशन यानी कि नीचे आ गई। तो उसको देखते हुए प्लानर को जो है उसको चेंज करना पड़ेगा अपने प्लान्स को, उस कंडीशन को देखते हुए। इसीलिए कहा गया प्लानिंग इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस प्रोसेस। 6th फीचर दे रखा है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। Planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select most suitable alternative। यानी कि प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग कैसे इन्वॉल्व है। प्लानिंग फंक्शन कब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा विच बेनिफिशियल एंड विच गेन। तो जब हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं तो हमें उसमें से जो है बेस्ट वन सूटेबल अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। प्लानिंग जो है एब्सेंट, यानी कि हम प्लानिंग को जो इमेजिन नहीं कर सकते इन द एब्सेंस ऑफ चॉइस। अगर चॉइस ही नहीं होगी तो हम जो प्लानिंग नहीं कर सकते कि कौन सा इसमें से बेस्ट है। बट इफ़ देयर इज़ वन अल्टरनेटिव अवेलेबल देन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग। अगर एक ही अल्टरनेटिव है तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है प्लानिंग की, मैंने कहा था। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल टू इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी इफ़ द लाइसेंस इज़ ओनली विद STC स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन देन कंपनीज हैव नो चॉइस बट टू इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी थ्रू STC ओनली। बट if there are 4-5 import agencies including in this task, then the planners have to evaluate term and condition of all the agencies and select the most suitable from the company's point of view। यानी कि इस एग्जाम्पल में कहा है अगर हमें किसी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना है तो लाइसेंस जो है रिक्वायर्ड है सिर्फ STC का, यानी कि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो कंपनीज के पास कोई चॉइस नहीं होती है उसको इंपोर्ट करने के लिए STC, क्योंकि देयर इज़ ओनली वन अल्टरनेटिव अवेलेबल। बट if there are 4 to 5 import agencies included in this task, then the planner have to evaluate term and conditions of all the agencies and select the most suitable from the company's point of view, because they are involved in planning, because there are more than one alternatives are available। 7th feature दे रखा है planning is a mental exercise। 7th feature of planning is a mental exercise। और इसको mental exercise क्यों कहा गया है? Planning is a mental process which require higher thinking। That is why it is kept separate from operational activities by Taylor। जब प्लानिंग में देखो क्या रिक्वायरमेंट होती है, थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हायर थिंकिंग रिक्वायर होती है कि व्हाट हैपन इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसके लिए हायर थिंकिंग चाहिए होती है। इसीलिए इसको जो है ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से जो अलग रखा गया है। इन प्लानिंग एजम्पशंस एंड प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर आर मेड बाय स्कैनिंग द एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली। प्लानिंग में एजम्पशंस और प्रेडिक्शंस होते हैं फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, किसके थ्रू? बाय स्कैनिंग द एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली। एंड दिस एक्टिविटी रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इस एक्टिविटीज़ के लिए हाई लेवल ऑफ थिंकिंग यानी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होती है। In planning, various alternatives are evaluated and most suitable is selected, which again require high level of intelligence। अभी हमने पढ़ा था कि प्लानिंग में जो है डिसीजंस लेने पड़ते हैं। प्लानिंग इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग। तो जब कब लेंगे? जब वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे तो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और उस वेरियस अल्टरनेटिव्स को एवेल्यूएट करने के लिए, यानी हर एक को जो है परखने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि थिंकिंग की। सो इट इज़ राइट टू कॉल प्लानिंग इन एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इसीलिए जो है प्लानिंग को मेंटल एक्सरसाइज कहा गया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी।